कर्नल वाड मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा फैसला दिया है। अब ये पूरी जो इंक्वायरी है सीबीआई को सौंप दी गई है। जब मामला सीबीआई के पास जाता है तो जाहिर है उसमें कई तरीके की चीज़ें जुड़ जाती हैं। हमारे साथ कर्नल वाड की जो धर्मपत्नी समय मौजूद है। मैम, मामला पहले पंजाब पुलिस के पास जाता है, सेट्स बनती हैं, वहाँ सेटिस्फाई ना होकर आप चंडीगढ़ पुलिस के पास जाता है, अब सीबीआई यानी कि तीसरी जांच एजेंसी के पास गया। किस तरीके से आप देखते हैं? आप ये सोचिए कि हमारी देश मतलब सरकार कैसी है कि मुझे पंजाब से बाहर निकालना पड़ा, जहाँ की मैं वासी हूँ। वहाँ से मेरे को जस्टिस नहीं मिल रहा था। हमारी एफआईआर डिले, इसको ख़त्म खारिज करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ से निकाल के मैं यूटी के पास आई। यूटी को भी 2 महीने के अंदर उन्होंने मैनेज कर लिया। आपने देखा होगा आज जज साहब ने क्लियर बोला कि यूटी हैज़ बीन मैनेज एंड दिस दे विल नॉट डू फेयर इन्वेस्टिगेशन। अब ये देखिए, यूटी इन्वेस्टिगेशन करने की जगह, अरेस्ट करने की जगह, उनकी स्टेटमेंट्स को पकड़ने की जगह दे आर ट्राइंग टू चेक कि धाराएं कैसे कम की जाए, कि उनको बेलेबल, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो ख़त्म कर दिए जाएं और बेलेबल ऑफेंस में ले आया जाए और इस केस को बिल्कुल लाइट सा करके, इसको माइल्ड करके ख़त्म कर दिया जाए। जज साहब ने क्लियर बोला कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरीके से कर रहे हैं कि ये केस को बिल्कुल लाइट सा प्रोजेक्ट कर दिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए कि एविडेंस ही ना छोड़ा जाए। 4 महीने से ये बाहर घूमते हुए एविडेंस क्रिएट करा रहे हैं। हमारे एविडेंस तो, हमने तो कोई एविडेंस नहीं लाया, हमारे पास तो वीडियो एविडेंस है जो हमने दिए। बाबा ढाबे की डीवीआर तक गायब हो गई और एविडेंस गायब करने के बावजूद भी यूटी ने, क्या उनके ऊपर केस नहीं डालना चाहिए था? धारा जो यूटी एविडेंस, जब सीबीआई जब आपने चंडीगढ़ पुलिस के पास जब जांच की थी, आपने कहा था कि अब मुझे लगता है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर रही? ये साथ दे रहे थे, कोर्ट में क्या बेसिकली कहा क्या? कोर्ट में कहा गया कि दे हैव बीन प्रेशराइज्ड एंड दे हैव बीन मैनेज्ड। दिस इज़ व्हाट द जज ऑल्सो सेड। आपने याद होगा संदीप मोदगिल सर के टाइम में कुछ एफिडेविट्स उन्होंने मांगे थे, जो आज हमारे को बहुत, आई एम सो थैंकफुल टू संदीप मोदगिल सर कि उनके वो एफिडेविट जो उन्होंने इनिशियल सीआरएम ऑर्डर्स दिए थे, वो जो आपने अनूप चितकारा सर के ऑर्डर्स थे वो, और जो आज राजेश भारद्वाज साहब के ऑर्डर्स थे, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग उन्होंने, इस तरीके के जजेस हमारे इंडिया में हो तो हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा। मैम, अब सीबीआई के पास मामला, क्योंकि जाहिर चला गया, जब मामला सीबीआई या एनआई किसी के पास भी जाता तो जांच एजेंसीज के पास जाता, तो आपको अब क्या लगता है कि अब लगता है कि चीज़ें फेयर एंड वो होंगी? जी बिल्कुल, हम तो चाहते थे सीबीआई जाए, क्योंकि शुरू से इन्वेस्टिगेट हो कि क्यों ये एफआईआर डिले हुई है। जो एसएसपी नानक हु वाज द मेन कल्प्रिट ऑफ ऑल दिस, सेविंग दिस फॉर पुलिस एसएचओज। अब मुझे ये बताइए, पूरी पंजाब सरकार और पूरी पंजाब पुलिस ये 4 एसएचओज को बचाने में क्यों लगी हुई? व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट टू द सिस्टम? इज सिस्टम स्कैर्ड ऑफ समथिंग कमिंग आउट? कुछ टाइम बाउंड नहीं कहा क्या है? वो जो अभी ऑर्डर्स आएंगे तो फिर पता लगेगा। अब आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो हम चाहते थे कि एफआईआर डिले से लेकर एंड तक आए, वो सारा इन्वेस्टिगेट होगा। और जो ये भी इन्वेस्टिगेट होगा, आपको पता ही होगा मंडोर केस कल लगा हुआ है, 17 तारीख की कोर्ट की हियरिंग है, जो फेक एनकाउंटर करके ये आए थे, तो उसकी भी है। एंड आई प्रे दैट उस मदर को भी जस्टिस मिले और उस मदर को जस्टिस मिले और वो मदर को भी सीबीआई मिले। दूसरा, आई विल बी थैंकिंग माई प्रीतिंदर जी, who was my lawyer, who has fought and who has given every piece of my heart in the court. And to all the judges, जो हमारे मोदगिल सर, अनूप चितकारा सर और राजेश भारद्वाज सर, इनके आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल वाइफ की धर्मपत्नी, जिन्होंने ये बात साफ तौर पे कही कि अब क्योंकि सीबीआई के पास मामला चला गया, तो अब उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, टिल द डेट तक जो भी रहा, वो सब चीज़ें सामने आएंगी। कैमरामैन अजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।